चीन का गुलाम बन चुका पाकिस्तान कहता है कि भारत अपने पड़ोसियों के लिए खतरा है, जबकि पूरी दुनिया यह कह रही है कि चीन न कि सिर्फ अपने पड़ोसी के लिए बल्कि यूरोप और अमेरिका के लिए भी खतरा बन चुका है। लेकिन हाल ही में चीन और भारत को लेकर जो तनाव पैदा हुआ है उसने एशिया के अंदर चीन के पड़ोसियों को चौकन्ना कर दिया है। वैसे चीन का अपने पड़ोसियों के साथ बढ़ता विवाद की वजह से किसी को फायदा हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के हथियारों का व्यापार निकल पड़ा है और हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन के पड़ोसी देशों ने चीन के खतरे को देखते हुए अपने हथियारों के जखीरे को मजबूत करने लगे, जिसका नतीजा ये हुआ है कि पिछले 1 महीने के अंदर ही अमेरिका को एशिया के अंदर 32 अरब डॉलर के हथियारों का व्यापार मिल चुका है, जिसमें से केवल 23 अरब डॉलर का व्यापार तो जापान से ही मिला है। लेकिन अब चीन से परेशान इंडोनेशिया भी अमेरिका के साथ 2 अरब डॉलर का अच्छा सौदा करने जा रहा है, क्योंकि चीन ने इंडोनेशिया को चेतावनी दी है कि इंडोनेशिया का नटूना आइलैंड चीन का हिस्सा है। नटूना आइलैंड की जनसंख्या 1 लाख है और चीन इस आइलैंड पर अपना दावा करता है। हालांकि जानकारों का मानना है कि नटूना आइलैंड ना कि चीन का है ना ही पूरी तरह से इंडोनेशिया का है, लेकिन अगर चीन ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया तो पूरे साउथ चाइना सी में चीन का एक अधिकार हो सकता है और यहाँ प्राकृतिक गैस और मछली व्यापार पर भी चीन पूरी तरह से कब्जा कर सकता है। पिछले कुछ दिनों से चीन ने इंडोनेशिया के समुद्र सीमा के पास अपनी हलचल बढ़ा दी है, जिसे देखते हुए इंडोनेशिया ने भी अपनी F-15 और सुखोई 30 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। लेकिन चीन के मुकाबले इंडोनेशिया की ताकत बहुत कम है और इंडोनेशिया ने भी चीन की ताकत देखते हुए अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इसमें किसी को फायदा हो या ना हो, चीन के साथ किसी का युद्ध हो या ना हो, लेकिन अमेरिका के हथियारों के व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, यह तय है। वहीं एशिया के अंदर हथियारों का व्यापार रूस के साथ हाथ में ना जाए, इसके लिए भी अमेरिका ने चीन के पड़ोसी देशों पर कूटनीतिक दबाव बनाने की शुरुआत कर दी है। यानी कि अमेरिका ना कि सिर्फ घेराबंदी कर रहा है, वो अपने हथियारों का कोई बेचकर मोटा मुनाफा भी कमा रहा है।